हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। अब मैंने क्या किया है बेटा, चूँकि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये जुलाई आज 24 हो गई है और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। तो अब मिला जुला कर हमारे पास जो मंथ एक अगस्त का बचा हुआ है और जुलाई तो निकल चुकी, तो हमारे पास लगभग 30 से 40 दिन हैं। इन 30 से 40 दिनों में मैं क्या करूँगा, आपको चैप्टर वाइज जो हाफ ईयरली में सिलेबस आ रहा है हमारा, उसका मैं क्या करूँगा, आपको 5-5 क्वेश्चन की एक सीरीज बना के रखी है मैंने। आपको मैं क्या करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा जिससे आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। तो आपको हर चैप्टर से मैं 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे बच्चों, तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबरों से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश करिए कि मेरी हर वीडियो को आप देखिए। मैं हर एक क्लास का आपको ऐसे ऐसे करके बना के दूंगा। आज जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, वो क्लास 11th की है। क्लास 11th का एक चैप्टर हमारा है सेट थ्योरी। होप आप सभी लोग इसको पढ़ चुके होंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने भी आपकी अपनी वीडियो में इसको बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके क्वेश्चन एक एक करके लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है बेटा इसका, कि किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप देखिएगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए है, मान लीजिए वो सेट हमारे पास, और वो लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and so on. And we have to write this set. We have to write this set in the form of ये कौन सा फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बेटा, ये अभी रोस्टर फॉर्म है। हमें इस रोस्टर फॉर्म को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये इस फॉर्म में लिखा रहेगा बेटा, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इसे हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बेटा, यानी ऐसा फॉर्म जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं कि सेट है क्या, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं 1/2, यहाँ क्या देख रहे हैं 2/3, यहाँ क्या देख रहे हैं 3/4। यानी ये वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर जो हमारा है 1 है और नीचे जो डिनोमिनेटर बेटा 2 है। यहाँ न्यूमरेटर अगर 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर 3 है। यानी हर बार न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 इंक्रीज कर जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो नियरली ये n/n+1 के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, n/n+1 के फॉर्म में है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं n1 लेता हूँ तो नीचे n1+1 यानी 2 हो जाएगा। अगर मैं n2 लेता हूँ तो 2+1 ये 3 हो जाएगा, 2/3। तो इसी फॉर्म में है। तो इसको लिखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले आप समझ लिए। अब लिखना कैसे उसको देखिए। आप लिखेंगे ए x such that x, कैसे लिखते बेटा, x such that x is a set of रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। वेयर x किस फॉर्म में है बेटा, x = n/n+1। क्या है x हमारा, x = n/n+1। ये इसके लिए हमने डिस्क्राइब कर दिया। वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर से बिलोंग, मतलब n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है बाबू। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। x सच दैट x, इसको पढ़ते हैं x सच दैट x इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये कैसे नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। वेयर x = n+1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर वो देंगे, तो इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटा आप लोगों को। होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक वगैरह में भी दिया रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक हमारे पास है क्वेश्चन बेटा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमें v दिया हुआ है
ए ई आई ओ और यू। आप सबको पता है कि ए ई आई ओ यू ये वावल होते हैं बेटा। ओके, एक हमें सेट और दिया है, उसका नाम है बी, और वो दिया है बेटा हमें ए आई के यू। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि आप ना v माइनस बी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? v माइनस बी बताइए, यानी v में से हमें b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो v माइनस बी कैसे बता सकते हैं? ये ऑपरेशन ऑफ सेट है बेटा। ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन भी होता है, एडिशन भी होता है। मैं एडिशन भी करके आपको दिखाऊं। तो v माइनस बी क्या होता है? v माइनस बी का मतलब होता है v के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को हटाना है, v के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को हटाना, लेकिन जो दोनों में कॉमन हो, मतलब v और b के जो एलिमेंट है ना जो कॉमन हो। जैसे आप देखो a आपको इसमें और इसमें भी दिखाई देगा, i यहाँ और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, u यहाँ और यहाँ, तो ये तीनों हमें ना इसमें से हटाना है। ये b क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें a को, i को और u को, जो इन दोनों में कॉमन है, उसको हटाना है। कहाँ से बेटा? v में से। तो v माइनस बी का मतलब हो गया हमारा a, तो हट चुका है हमारा। तो सबसे पहले आएगा मेरे पास e, फिर मेरे पास आ जाएगा बेटा o, बाकी तो हट गए। तो ये मेरा v माइनस बी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर इसी में आपसे पूछा जाता है कि सर b माइनस वी बताइए, b में से v को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? फिर वही काम होगा, b में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में a, i और u कॉमन है, तो केवल b वाले में बच जाएगा हमारा k। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, अगर इसमें आपसे बोलते हैं क्या v इंटरसेक्शन b बताइए, बेटा इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा सिंबल है ना उल्टा u, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों के बीच जो इंटरसेक्शन है वो है बेटा a, i और u। ठीक है, ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सब बता दिया। और अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया होता, सेकंड हो गया, ये मैंने थर्ड बता दिया आपको। और अब आपको बता देता हूँ फोर्थ चीज़ कि v यूनियन भी अगर पूछते वो कि v और b का यूनियन का मतलब होता है इन दोनों का एडिशन, क्या होगा? तो उस केस में होता जो तो कॉमन है बेटा वो एक ही बार लिखा जाएगा, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट बच गए a में और b में जो बच गए उनको लिख लेना है। तो हो जाएगा हमारा a e i o u, एक तो ये आ गए, और यहाँ से a e u तो हो चुके हैं, केवल हमारे पास बच गया बेटा k यहाँ का। ये देखिए ना, दोनों में a और i और u तो थे, वो तो मैंने लिख दिया, और इसका एक मैंने e ले लिया और यहाँ वाले का एक मैंने k ले लिया, पूरा हो गया। मतलब इतने ही एलिमेंट आपको सब में दिखाई देंगे। तो ये हमारा v यूनियन b यानी एडिशन भी हो गया। तो ऑपरेशंस इतने तरीके के होते हैं बेटा। इस तरह से आप सेट के ऑपरेशंस को कर सकते हैं, नंबर में कर सकते हैं, वेरिएबल में कर सकते हैं। वेरिएबल थोड़ा बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने वेरिएबल में एक आपको ऑपरेशन करके दिखा दिया। ठीक, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारे पास है एक u दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक u दिया है बेटा। एक्चुअली u जो है ना वो स्टैंड करता है यूनिवर्सल सेट के लिए। u अगर मैं लिखता हूँ इसका मतलब होता है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स अ सेट इन विच 2 और मोर सेट कैन कंसिस्ट ऑफ, मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेट रहें। जैसे यहाँ u मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बेटा? 9 तक, मतलब 1 से लेकर के 9 तक के सारे एलिमेंट हैं। अब इसमें एक मेरे पास सेट है a जो दिया है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना जी। और एक मेरे पास है b जो कि 2 3 5 7 दिया है, 2 3 5 7। अब आप देखिए ये जो मेरा a और b है ना ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इसमें शामिल हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपको मैं बताऊं। इसमें क्वेश्चन आया हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बेटा? कि a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश इक्वल है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमें प्रूव करना है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। कैसे कर पाएंगे इसको बेटा? a यूनियन b का डैश जो है वो ना a डैश इंटरसेक्शन b डैश हमें प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि a यूनियन b क्या है, फिर हम डैश बताएंगे। डैश ये जो होता है ना बेटा, डैश ये वाला, इसको ना हम लोग कम्प्लीमेंट्री सेट के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं बेटा? मैं समझाते चलूँ, आपको तो पता होगा कम्प्लीमेंट्री सेट है ना। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ,
अगर ए दिया हुआ तो ए डैश पूछेगा तो क्या बताओगे, यानी 2 4 6 8 को छोड़कर ये सारे इसके एलिमेंट जो बच गए ना 2 4 6 8 छोड़कर, तो ए डैश हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। ये 2 4 6 8 को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट हमारा ए डैश कहलाएगा। ऐसे ही मुझे ए यूनियन बी का भी डैश निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम निकालेंगे बेटा LHS, प्रूव करना ना बेटा पहले LHS। तो पहले मैं निकाल देता हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बाबू आ जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ना मेरा ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का डैश क्या होगा बेटा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। अब ए यूनियन बी डैश हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है केवल 9। तो ए यूनियन बी डैश हमें क्या मिल गया बेटा, 9 1 और 9 मिल गया। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS क्या है बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश हमारा क्या आ गया बेटा, ए डैश मैंने पहले ऊपर लिख दिया है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन है बी डैश, बी डैश भी देख लेते हैं कितना होगा। अगर मैं यहाँ बी डैश लिखूँ आपके लिए तो बी डैश हो जाएगा बेटा 1 4 6 8 1 4 6 8 और 9, ठीक है। 1 4 6 8 और 9, तो इसमें लिख देते हैं 1 4 6 8 और 9। अब आप देखिए बेटा इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैंने इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना। तो मुझे 1 और 9 दो नंबर नज़र आ रहे हैं जो इंटरसेक्शन में है, यानी कि कॉमन है। तो 1 9 आ गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा RHS और हमारा LHS क्या है बेटा, इक्वल है। तो आप लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस का सिंबल 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है बेटा, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूटी होगा चाहे आपका हाफेली एग्जाम होगा, ऐसे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे 2 नंबर का, वो देंगे जरूर इसको। अब वो डिपेंड करता है कि 1 पार्ट पूछेंगे कि 2 पार्ट पूछेंगे। अगर 2 पार्ट पूछेंगे तब तो 4 नंबर का भी हो सकता है, और नहीं तो फिर 2 नंबर का तो कन्फर्म ही आएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, है ना। और एक क्वेश्चन और मैं करा सकता हूँ, इसमें आपको वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ -1 1 और 2। -1 1 और 2 का हमें सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये पता करना होगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। इसमें एलिमेंट कितने दिए हैं बेटा, 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है उसका एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे ना उसका पावर 2 का पावर, तो 2 का पावर 3 यानी कि हमारा हो जाएगा 8। तो 8 सबसेट होंगे बेटा। सबसेट तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ना कि सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट अपना एक सेट बनाता है खुद का, है ना। कैसे बनाता है मैं आपको दिखाता हूँ, अपने एग्जाम में स्कूल में पढ़ा होगा। सबसे पहले हो जाएगा बेटा -1 पहला सबसेट, दूसरा हमारा 1, तीसरा हमारा 2, ठीक है। सिंगल सिंगल हो गया बेटा। अब 2 नंबर को एक साथ लेंगे, -1 1 -1 2, फिर हमारे पास आ गया -1 1 -1 2, फिर एक हम ले सकते हैं 1 2 भी हमारे पास आ जाएगा, यस। -1 1 ले लिया, -1 2 ले लिया, फिर 1 2 ले लिया। टोटल 1 2 3 4 5 और 6 हो चुके हैं। 1 2 3 4, यहाँ से 4 है, ये 5 है 6। इसके बाद हमारे पास एक होता है बेटा, ये जो सेट है ना, ये हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, यानी कि -1 1 और 2। जैसे अगर मैं बोलूँ 5, तो 5 के 2 फैक्टर होंगे जरूर, एक होगा 1 और एक होगा 5। ऐसे ही 5 मतलब खुद भी, ऐसे ही यहाँ पे जैसे 5 खुद का फैक्टर होता है, वैसे हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है। उसके बाद एक होता है हमारा 5, क्या होता है बेटा 5। अच्छा 5 जो होता है
वो इसको बोलते हैं नल सेट भी बोल देते हैं 5, लेकिन इसको ना सेट के फॉर्म में लिखते हैं। ये कंप्लीट है, मतलब 5 एक सेट है। तो अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, यानी देयर आर 8 सबसेट इन दिस सेट। इस सेट में आपके पास टोटल 8 सबसेट हो गए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन में से 1 नंबर निकालने वाला क्वेश्चन देखिए कैसे है। एमसीक्यू में ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे, आप बोलेंगे हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिखना नहीं है। तब तो आप क्या करेंगे, बस काउंट कर लेंगे कितने नंबर है, 2 टू द पावर कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ 4 होता ना तो ये हो जाता 2 का पावर 4 यानी कि 16। अगर 2 होते तो 2 का पावर 2 यानी 4 सबसेट। तो ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गए। 2 नंबर के क्वेश्चन में बोलेगा कि आप सबसेट लिख के दिखाइए, तो लिख के दिखाने का ये तरीका है। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन क्या है हमारा, पेपर नीचे गया है कीजिए। हाँ, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ, आर जो है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे, इसलिए जानना ना इसको दे देते हैं। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ये दिया हुआ है, एंड क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर जी। तो आपको बताना है व्हाट वी कैन सेट अबाउट आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू क्या होगा, वो किस तरह का सेट होगा, है ना। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन सी, रेशनल भी शामिल होता है बेटा, और इरेशनल भी शामिल होता है बेटा, ना। तो अगर क्यू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो आर में से क्यू माइनस करने का मतलब है रियल नंबर, चूंकि रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, उसमें से जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, अगर उनको हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, जितने भी नंबर बचेंगे वो इरेशनल हो जाएंगे। बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ नंबर, वन इज रेशनल एंड द सेकेंड इज व्हाट, इरेशनल। मतलब रियल नंबर में 2 तरह के नंबर मिलेंगे आपको, रेशनल मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे। लेकिन अगर रियल नंबर में से सारे हम रेशनल नंबर हटा दें तो इरेशनल नंबर बच जाएगा। सो आर माइनस क्यू, आप क्या बोलेंगे फिर, आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। बस यही आपका जवाब होगा, यही आपका आंसर होगा, चाहे ये 2 नंबर में आ जाए तो, और चाहे वो 1 नंबर में आ जाए तो। हाँ, रीजन आपको जरूर लिखना होगा, सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, सो आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ठीक, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ज़्यादातर ये एमसीक्यू में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने बताए बेटा, ये सेट थ्योरी के क्वेश्चन हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। वीडियो को देखिए, थोड़ा 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ये नहीं कह रहा हूँ कि वाले 5 क्वेश्चन करके ही आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इन 5 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे मिलते जुलते होंगे, तो आप उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस आपको रेफरेंस बुक से भी करना होगा बेटा। मैंने आपको कोशिश करी कि वो पूरे के पूरे चैप्टर में से जिस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा बेटा कि सर ये वाला क्वेश्चन रह गया, तो मैं वो भी बच्चों करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, 1 या 2 दिन में मैं वीडियो दोबारा अपलोड करूंगा। 11th क्लास को पहले मैं कंप्लीट करूंगा, साथ ही साथ 9th क्लास को भी करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों।